स्वागत है आप सभी का हमारा बिहार के विशेष प्रसारण बिहार दर्शन में। बिहार एक ऐसा राज्य जो हमेशा से खुद को उपेक्षित महसूस करता रहा है। अब इसे दुर्भाग्य कहिए या कुछ और, लेकिन बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसे देखकर आप भी कहेंगे कि बिहार के बिना एक महान भारत की कल्पना कतई नहीं की जा सकती है। आज हम उन हस्तियों के बारे में बताएंगे जो बिहार से संबंध रखते हैं और उनकी उपलब्धियों ने हमारे देश को एक नया मार्ग प्रशस्त किया है और पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। सबसे पहले बात करते हैं गुप्त काल के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट की। जी हाँ, आर्यभट्ट ने ही दुनिया को शून्य यानी कि जीरो का ज्ञान दिया था, जिसके बगैर दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती है। इन्होंने ही सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय लिखे। अब बात करते हैं महान बुद्ध गौतम बुद्ध की, जिन्हें देशों से ज्यादा विदेशों में भी पूजा जाता है। आज देश विदेश में गौतम बुद्ध के लाखों प्रशंसक हैं जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। यूं तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलावस्तु वर्तमान में नेपाल में हुआ था, लेकिन उन्हें बोधत्व अथवा ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया में निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। आज भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में बुद्ध के प्रशंसक बोध गया में उनके दर्शन को आते हैं। अब बात करते हैं कामसूत्र के रचयिता महर्षि वात्स्यायन की, जिन्होंने पूरी दुनिया को काम का ज्ञान दिया। महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र में न केवल दाम्पत्य जीवन का श्रृंगार किया है, वरन कला, शिल्पकला एवं साहित्य को भी संपादित किया है। अब आते हैं बिहार के अजय सम्राट अशोक। दुनिया के महान शासकों में अशोक की गिनती होती है और इन्होंने ही दुनिया को पहला गणतंत्र दिया था और इन्होंने अपने जीवन काल में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अब बात करते हैं बिहार के महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह की। वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत को चुनौती दी थी। उनके बारे में एक किस्सा काफ़ी मशहूर है कि नासा में अपोलो की लॉन्चिंग से पहले जब 31 कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद हो गए थे, तो इन्होंने अपने गणित के सूत्रों के आधार पर उसे पूरा किया था, जो काफ़ी अचंभित करने वाला क्षण था। तब दुनिया ने एक बार फिर से बिहार का लोहा माना था। बीते वर्ष 2019 में ही वशिष्ठ बाबू का निधन हो गया। हमारा बिहार उनको सहृदय नमन करता है। अब बात करते हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की। दिनकर हिंदी के उन गिने चुने कवियों में से एक हैं जिन्हें राष्ट्र कवि और जन कवि दोनों का दर्जा प्राप्त है। दिनकर ने कविता को मनोरंजन का साधन नहीं, जागृत करने का जरिया बनाया। साहित्य में इनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता है। आगे बात करते हैं बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंध रखने वाले मैथिल कवि कोकिल विद्यापति की, जिनकी रचनाओं से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव स्वस्फूर्त विराजमान हुए थे। मिथिलांचल के लोक व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले गीतों में आज भी विद्यापति की श्रृंगार और भक्ति रस में पगी रचनाएं जीवित हैं। कवि कोकिल विद्यापति के आह्वान पर माता गंगा स्वयं यहाँ पर पहुंची थी और उन्हें कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को अपने अंक में समेटते हुए लौट गई थी। इतना गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद दूसरे राज्य के लोग बिहार और बिहार के लोगों को वह सम्मान नहीं देते जिसके वे हकदार हैं। हाँ, अगर बिहारी किसी चीज़ में पीछे हैं तो यहाँ की गंदी राजनीति के कारण, क्योंकि कुछ नेताओं ने बिहार को इतना पीछे ढकेल दिया है कि दूसरे राज्यों को यह लगता है कि हर बिहारी वैसा ही है। लेकिन उनको ये जानना जरूरी है कि राजनीति के उलट आज भी सबसे ज़्यादा प्रशासनिक विभाग में कार्यरत IAS और IPS बिहारी ही हैं और लगातार देश को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बिहार ने ही भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया। इसके अलावा अर्थशास्त्र तथा कूटनीति में निपुण चाणक्य, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर से लेकर सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने देश को नई राह दिखाई। तो यह था बिहार का वह गौरवशाली इतिहास जिसे हर बिहारी को जानना चाहिए। उम्मीद करते हैं बिहार दर्शन का यह खास पहल आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसी तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।